ये है पार्ट 11। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। योनहो को उस मास्क अटैकर को इतनी आसानी से हराते देख युनजी और वहां के सारे लोग शॉक में आ जाते हैं। वहीं मोकपुंग थोड़ा टेंस हो जाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, क्या तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आती है? ये सुन योनहो सिर खुजाते हुए हंसकर बोलता है, तारीफ के लिए धन्यवाद। इस पर मोकपुंग गुस्से से जवाब देता है, ये तारीफ नहीं थी। योनहो और भी मस्ती में कहता है, अरे मैं तो बस यूं ही कह दिया। फिर मोकपुंग पीछे मुड़कर अपने एक आदमी को बुलाता है। हुकिल। पीछे से आवाज आती है, जी बोलिए। मोकपुंग पलटकर कहता है, कब तक? मुझे ये बेहुदा अपमान सहना पड़ेगा। इस पर होकिल सिर झुकाते हुए कहता है, माफ कीजिए, मैं तुरंत संभालता हूं। लेकिन मोकपुंग हाथ उठाकर रोक देता है, उसे जान से मत मारना, मैं उसे अपने हाथों से चीर दूंगा। ह्यूकिल समझ जाता है और योनहो की तरफ बढ़ता है। योनहो मजाकिया टोन में कहता है, रुको जरा। ह्यूकिल स्टांस लेते हुए पूछता है, क्या है? योनहो मासूमियत से कहता है, मुझे अपनी तलवार चाहिए। क्या तुम जरा यहीं रुक सकते हो? मुझे लगता है तलवार कमरे में है। ये सुन ह्यूकिल हैरान रह जाता है, पागल कमीना। योनहो मुंह बनाकर कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये है, देखो तुम बूढ़े लगते हो, यानी अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट हो, और अगर एक जवान लड़का कह रहा है कि बस तलवार ले आए तो उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। ह्यूकिल गुर्राता है, चुप हो जा। इधर योनहो बगल में रखी सफाई वाली झाड़ू पर नजर डालता है, धीरे से बड़बड़ाता है, 5 साल पहले ऐसा नहीं था। इतने दिनों में दुनिया इतनी बेरहम कैसे हो गई? वो झाड़ू उठाता है। ह्यूकिल हड़बड़ाकर पूछता है, क्या कर रहे हो? योनहो झाड़ू घुमाकर बोलता है, क्या लगता है तलवार लेने नहीं दे रहे? तो यही इस्तेमाल कर लूंगा। ह्यूकिल गुस्से से दांत पीसता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। योनहो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? तलवार लेने ही दो ना। ह्यूकिल अब खंजर निकालता है और गुर्राकर बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन ऐसा दर्द दूंगा कि तुम मौत की दुआ मांगोगे। योनहो उसकी बात बीच में काट देता है, ठीक है, अब शुरू कर लें, मैं अभी अभी उठा हूं, अब भी नींद में हूं। ये सुन ह्यूकिल का दिमाग गुस्से से फटने लगता है और वो फुल स्पीड में हमला करता है। वो खंजर उठाकर सीधा योनहो की आंख पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी धड़ाम! योनहो का झाड़ू उसके चेहरे पर इतनी जोर से लगता है कि उसका आयरन मास्क चकनाचूर हो जाता है। ह्यूकिल दूर जाकर गिरता है। मोकपुंग के होश उड़ जाते हैं। प्रिंसली वांग और हुआन के चेहरे पर भी शौक साफ झलकता है। योनहो झाड़ू हवा में उठाकर उसकी तरफ तानता है और बोलता है, ओह, जैसा सोचा था, कचरा तो झाड़ू से ही साफ होता है। ह्यूकिल गाली देने ही वाला होता है, पर योनहो झाड़ू आगे बढ़ाकर बोलता है, शुक्र मनाओ कि ये मैं हूं। अगर मेरे मास्टर होते तो तुम अभी लाश होते। तुम्हें इतना सीधे सीधे हमला नहीं करना चाहिए। पहले उसकी बात पूरी होने से पहले ही ह्यूकिल गुर्राकर हमला करता है, तुम हरामी। योनहो झाड़ू से धड़ाधड़ हमले बरसाने लगता है, मैं तो तुम्हें समझा रहा था, और तुम। ह्यूकिल ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीड इतनी तेज होती है कि उसके चेहरे पर लगातार वार पड़ते हैं। उसके हमलों से ह्यूकिल हिल भी नहीं पा रहा होता है और मन में हैरान होकर कहता है, बहुत तेज, बहुत ही तेज। फिर योनहो से दूर भागकर रुक जाता है और अपने कपड़े से कुछ निकालते हुए मन में कहता है, मैं मानना नहीं चाहता पर मानना पड़ेगा। यकीन न करने लायक है, लेकिन वो लड़का सिर्फ बकवास करने वाला नहीं है। फिर एक खतरनाक खंजर निकालते हुए आगे कहता है, लेकिन असली लड़ाई में हमेशा सबसे ताकतवर नहीं जीतता। आज मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाऊंगा। और उसने जो खंजर निकाला होता है उसका नाम था डेडली पॉइजन 7 स्टेप्स सोल चेसिंग सर्पेंट। उसके खंजर को देखकर योनहो कहता है, क्या जहर? ये गंदा नहीं लगता तुम्हें? इस पर ह्यूकिल कहता है, चाहो तो मुझे दोष दो। फिर योनहो कहता है, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करेगा। इस पर ह्यूकिल फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहता है, क्या कह रहे हो कि तुम सब जहर से इम्यून हो? इस पर योनहो कहता है, नहीं, मैंने कोई जिनसेंग उबालकर खाया नहीं है, जाहिर है जहर मुझ पर असर करता है। फिर कंधे पर झाड़ू लेते हुए कहता है, यह नहीं कि मैं इम्यून हूं, बल्कि। और तभी वो इतनी स्पीड से अपनी जगह से हिलता है और ह्यूकिल के एकदम पास आ जाता है। उसकी आफ्टर इमेज अभी उसी जगह दिख रही होती है और उसे पलक झपकते ही एकदम मुंह के सामने देखकर ह्यूकिल डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाता। योनहो उसके हाथ पर झाड़ू से हमला करता है, जिससे पॉइजनस खंजर दूर गिर जाता है। फिर योनहो उस पर दूसरा हमला करने वाला होता है। ये देखकर ह्यूकिल मन में कहता है, मुझे इसे रोकना होगा। इस पर योनहो कहता है, मत बताओ कि तुमने सच में ये सोचा, मुझे इसे रोकना होगा। ये सुन ह्यूकिल हैरान हो जाता है।
फिर योनहो बहुत सारे फुल स्पीड में अटैक करता है जिन्हें ह्यूकिल ब्लॉक करने की 1000 कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके मुंह पर जोर से झाड़ू का हमला होता है। आखिरकार ह्यूकिल बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। उसके मुंह का हाल बहुत बुरा हो जाता है और नाक और मुंह से भी खून निकल रहा होता है। ये जो कुछ हुआ वो देखकर सारे लोग बहुत बड़े सदमे में होते हैं और ह्यूकिल जमीन पर हारकर गिर जाता है। ये देखकर योनहो हाथ रिलैक्स करते हुए कहता है, तो मेरे मास्टर हमेशा कहते थे, अगर दुश्मन कुछ बड़ा करने की तैयारी करता दिखे तो इंतजार मत करो, बस उसे तुरंत गिरा दो। ये सुन मोकपुंग पसीने पसीने हो जाता है। असंभव, ह्यूकिल को इतनी आसानी से हराना। वो तो डार्क फोर्स का हेड है जिसे मेरे पिता ने दशकों तक बनाया। योनहो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम यहीं रुक जाओ तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन मोकपुंग अचानक ताली बजाता है। योनहो हैरान होकर देखता है। मोकपुंग हंसता है और कहता है, एक्सेलेंट, तुम्हारी उम्र में ऐसी मार्शल आर्ट्स सच में अद्भुत। योनहो खुश होकर जवाब देता है, हाँ शायद ऐसा है। उंजी चिल्लाती है, तुम्हें इस बात से खुशी क्यों हो रही है? योनहो मासूमियत से कहता है, वो मेरी तारीफ कर रहा है ना। उंजी गुस्से से चीखती है, तारीफ? घंटा! योनहो की भोली बातें सुनकर मोकपुंग मन ही मन बुदबुदाता है, ये कमीना। फिर योनहो को कहता है, ह्यूकिल तुम्हें नहीं गिरा पाया, ये मेरे लिए दुर्भाग्य है, लेकिन सच कहूं तो तुम जैसे मार्शल आर्टिस्ट से मिलना ही मेरे लिए बहुत है। क्या कहते हो, मेरे साथ काम करोगे? युंजी गुस्से में पूछती है, तुम्हारा असली मकसद क्या है? मोकपुंग जोर से पूरे जोश के साथ कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया को अपने हाथ में रखने की ताकत और बेहिसाब दौलत। योनहो शांत स्वर में कहता है, कोई भी समझदार और सम्मानित इंसान ऐसी मीठी बातों में नहीं फंसेगा, है ना? योनहो की ये बातें सुन युंजी को लगता है योनहो कितना सच्चा और पक्का इंसान है, एक महात्मा की तरह। वो खाली फोकट में ही उस पर हमेशा चिल्लाती रही है। लेकिन तभी योनहो मुस्कुराते हुए आगे कहता है, लेकिन मैं फंस जाऊंगा, तो चलो तुम क्या दे सकते हो, इस पर बात करते हैं। ये सुन युंजी की बनाई सारी अच्छी इमेज चकनाचूर हो जाती है और वो गुस्से से चिल्लाती है, वी योनहो, मर जाओ। ये सुन उसके पिताजी तक हैरान रह जाते हैं और अगले चैप्टर राइटर की तरफ से रिलीज होने के बाद ही आ पाएंगे। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।